गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज क्लास 5th की इंग्लिश नंबर की क्लास लगा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है नंबर। इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने हमारा सेंटेंस का एक चैप्टर कंप्लीट, सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमारा किया था। आज हम करेंगे नंबर। नंबर क्या होता है? वचन। जैसे हिंदी में करते हैं ना एक वचन बहुवचन, वैसे इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं? नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर टेल्स द काउंटिंग ऑफ द नाउन। नंबर क्या होता है? हमें किसी संज्ञा की संख्या के बारे में बताता है कि कोई संज्ञा क्या होती है। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के हमें क्या बताता है? काउंटिंग बताता है। नंबर से संज्ञा की संख्या का पता चलता है। अभी कोई मान लो कोई व्यक्ति है, लोग पीपल है, कोई व्यक्ति है वो कितने हैं, कोई गर्ल्स हैं, गर्ल हैं, बॉय हैं, वो कितने हैं, काउंटिंग एक है, एक से ज़्यादा है। कोई वस्तु है, मान लो जैसे ये पेन है, टेबल है, चेयर है, वो कितनी है संख्या में? एक है, एक से अधिक है। तो हमें किसी संज्ञा की संख्या के बारे में पता चलता है। और इसकी टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंगुलर, यानी कि एक, और प्लूरल, एक से अधिक। जैसे वॉच, मैं कहूँ वॉच, पेन, गर्ल, तो इसका मतलब मैंने बोला गर्ल तो इसका मतलब एक लड़की है, और मैंने बोला गर्ल्स तो मतलब एक से अधिक। अब एक से अधिक हमें पता नहीं कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन एक से अधिक है तो हमने क्या लिख दिया? गर्ल्स, पेन्स, वॉचेस। तो सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से अधिक। अब हमने क्या करना है कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं के लिए हमें इस सिंगुलर को इस प्लूरल में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। उन नियम को हम पढ़ते हैं, और इन नियम को हमें आपको याद भी रखना है कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में बदलेंगे। जैसे सिंगुलर शब्द के अंत में एस लगाकर, अब कुछ ऐसे एक वचन होते हैं, सिंगुलर शब्द होते हैं, जिनके अंत में हमें क्या करना है? सिर्फ एस लगा देना है, तो वो क्या है? प्लूरल बन जाएगा। जैसे ट्री, ट्री के ट्री है तो ट्री के अंत में हम क्या लगा देंगे? एस, तो क्या बन गया? ट्रीज। हॉर्स, हॉर्सेस, एस लगा दिया तो हॉर्सेस हो गया। बी, बी क्या होता है? मधुमक्खी, तो बीज, मधुमक्खियाँ। बुक मतलब किताब, तो बुक्स मतलब किताबें। बन गया ना बहुवचन। तो इस प्रकार से ये तो सिंपल है हमारा कि हमने सिर्फ एस को जोड़ के इनको प्लूरल बना दिया। अब है सेकंड रूल है, जो शब्द एस, डबल एस, सी एच, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड से ख़त्म हो, यानी कि जिन वाक्यों के जिन शब्दों के अंत में, जिन स्पेलिंग्स के अंत में ये वाले हमें मिल जाएं, तो हमने क्या करना है? उनके अंत में हमने क्या जोड़ देना है? ES को जोड़ देना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि किसी स्पेलिंग के एंड में ये वाले अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो आपको उनको हटा के क्या करना है? आपको हटाना नहीं है, उनमें आपको ES जोड़ना है, अकेला S नहीं जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बॉक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बॉक्स, तो बॉक्स के अंड में क्या है? X है, तो हमने देखा कि यहाँ पे यदि X हो तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे हमें यहाँ पे S ना लगा के ES लगाएंगे। बॉक्सेस, ES। हीरो, O है, O हमारा ये रहा। तो ये रूल के अकॉर्डिंग हमें ये क्या कहता है कि जिन वर्ड स्पेलिंग के अंत में O हो तो वहाँ पे आपको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ना पड़ेगा, तो हमने ES जोड़ दिया। X हो तो वहाँ पे भी ES जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लास, क्लास के अंत में क्या है? डबल S है, तो हमें रूल का कहता है हमने क्या जोड़ना है? CS। क्लास लिखा और क्लास के आगे डबल S था, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ES जोड़ना पड़ेगा प्लूरल बनाने के लिए, तो हमने ES जोड़ दिया। क्लासेस, बस, तो BUS बस। अब इसके अंत में S है, तो S हो, सिंगल S हो या डबल S हो,
दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, ई एस को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल एस है और यहाँ पे डबल एस है। और अगर हो सी एच तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सी एच हो तो भी हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा, सी एच हो तो भी हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा, और यदि एस एच हो तो भी हमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये यदि किसी स्पेलिंग के एंड में है, अंत में है, तो आपको उसकी स्पेलिंग को एज इट रखकर वहाँ पे सिर्फ ई एस को जोड़ देना है। थर्ड रूल हम करेंगे, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो, और उससे पहले क्या हो, वाई से पहले क्या हो, वोवल हो। अब आपको पता हो कि वोवल कितने होते हैं इंग्लिश में। वोवल मैंने आपको जब अपने इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक किया था हमारा, तो उसमें भी बात की थी वोवल कॉन्सोनेंट की। वोवल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं 21 होते हैं, कुल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें से 5 हमारे वोवल होते हैं यानी कि स्वर होते हैं, और 21 हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये जो है हमारे 5 वोवल होते हैं। यदि उनसे पहले वोवल आए हो तो क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल बनाने के लिए हम एस जोड़ देंगे, वाई के बाद एस जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। अब ये भी एस वाला ही है कि पर आपको इसमें वाई के 2 रूल्स हैं। यदि वोवल होते हैं तो आपको वाई से पहले यदि वोवल है तो आपको एस जोड़ना है, और यदि वोवल नहीं होके कॉन्सोनेंट होते हैं तो आपको क्या जोड़ना है, आई एस। वो हम आगे अपने आगे वाले रूल में पढ़ेंगे। जैसे टोए, मैंने लिखा टोए, डे, जैसे टोए। अब इसमें क्या है, वाई है, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में वाई हो, वाई है, ठीक है। आपको पहले क्या देना है, वाई देखना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे वाई आ गया तो वाई वाला रूल लगेगा। यहाँ पे वाई वाले 2 रूल्स हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट के। और वाई से पहले क्या देना है आपको, वोवल और कॉन्सोनेंट का है रूल। तो वो ओ क्या है, हमारा वोवल है ना, तो हमने क्या करना है, इसमें एस जोड़ना है। और यदि यहाँ पे वोवल ना हो के कॉन्सोनेंट होगा तो हमें क्या करना होगा, आई एस जोड़ना होगा। अब डे वाई है, इससे पहले ए है, ए भी हमारा कॉन्सोनेंट वोवल है, तो इसका क्या हो जाएगा, डेज। अब जैसे एक और देखें, MONKEY, मंकी। तो वाई से पहले क्या है, ई क्या है, वोवल है, तो मंकीज हो गया। जैसे की चाबी, ठीक है, तो चाबी वाई से पहले ई है तो क्या हो जाए, कीज, इस तरीके से, ठीक है। और इसका अगला हम देखते हैं 4th नंबर। सेम यही है लेकिन वोवल की जगह क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट आ जाएगा। जिन शब्दों के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट, इन 5 को छोड़ के बाकी जो 21 रह जाते हैं ना वही अल्फ़ाबेट, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। हो तो वाई को हटाकर, इसमें ये ध्यान रखना कि वाई को हटाना है, को हटाकर IES जोड़ देते हैं।
ये बात ध्यान में रखना कि जब वोवल होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा एस लगा देना है। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट होंगे तो आपको क्या करना होगा, वाई को हटाना है और आई एस को लेके आना है। जैसे आर्मी, जैसे आर्मी, ड्यूटी, बेबी, क्राई, ठीक है। जैसे आर्मी, अब इसमें एंड में वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या है, एम है। एम हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, वोवल तो है ही नहीं। आपको या फिर आप ये ध्यान रखना कि ये 5 को छोड़ के कुछ भी हो तो आपको वाई को हटा के आई एस कर देना है, आर्मी से बन जाएगा। क्या बन गया, वाई हट गया और आई एस आ गया। ड्यूटी वाई है, वाई से पहले टी है, टी कॉन्सोनेंट है तो ड्यूटीज, वाई हट गया आई एस आ गया। बेबी वाई है, पहले से बी है, बी हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो बेबी, यानी कि वोवल नहीं है, आई एस आ गया। क्राई वाई से पहले आर है, आर वोवल नहीं है तो आर वाई हट जाएगा और आई एस आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये वाई के जो 2 रूल्स हैं वोवल और कॉन्सोनेंट वाले, ये ध्यान में रखने हैं। आज हम इसके ये 4 रूल्स करे हैं। हम अगली क्लास में इसके और भी रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। आपको अभी तक इन 4 रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी नोटबुक में इसको करना है।